कहानी दयालु हाथी। ईश्वर चंद नामक एक व्यक्ति था। एक दिन वाराणसी के बाजार में घूमते हुए उसने हाथी दांत से बनी सुंदर वस्तुएं देखी। वह कुछ सामान खरीदना चाहता था, पर वे तो काफ़ी कीमती थे। अचानक उसे जंगल में रहने वाले अपने दोस्त हाथी की याद आई। उसने पहले भी उसकी काफ़ी सहायता की थी। उसने सोचा कि अगर वह उसके दांत लाकर बाजार में बेच दे तो काफ़ी धन कमा सकता है। वह भागा भागा जंगल में गया। हाथी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, दोस्त, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? जल्दी बताओ, क्या बात है? ईश्वर चंद ने जवाब दिया, कैसे कहूँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझ पर काफ़ी कर्ज है। मैंने किसी व्यापारी से धन उधार लिया था। अब वह चाहता है कि मैं उसका सारा धन जल्दी से लौटा दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। चिंता मत करो, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाथी ने ईश्वर चंद से पूछा। देखो, तुम्हारे दांत काफ़ी कीमती है। अगर उनमें से कुछ हिस्सा दे सको तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर उधार चुकता कर दूंगा, ईश्वर चंद ने कहा। इतनी सी बात है, कहकर हाथी ने उसे दांत तोड़ने की इजाज़त दे दी। एक पल का भी इंतजार किए बिना ईश्वर चंद ने दोनों दांत आधे आधे काट लिए। वह हाथी को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देकर लौट गया। अगले दिन वह बाजार गया। उन दांतों को काफ़ी ऊंची कीमत पर बेच दिया। उन पैसों से बढ़िया कपड़े, घर का सामान, मिठाइयाँ खरीद ली। फिर भी काफ़ी पैसे बच गए। ईश्वर चंद आलसी और कामचोर था। वह जुए और शराब में पैसे उड़ाने लगा। जल्दी पैसे खत्म हो गए और परिवार भूखे मरने लगा। वह फिर से हाथी के पास जा पहुंचा। हाथी उसे देखकर खुश हुआ। उसने उसे पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर करवाई। रास्ते में हाथी को लगा कि उसका दोस्त उदास था। उसने उदासी का कारण पूछा तो ईश्वर चंद बोला, मेरे पास धन खत्म हो गया है, परिवार भूखा मर रहा है। हाथी को उसके परिवार की बुरी दशा जानकर अफसोस हुआ। उसने कहा, चिंता मत करो, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ईश्वर चंद बोला, अगर तुम बचे हुए दांत भी दे दो तो बड़ा एहसान मानूंगा। दांत ही क्या, मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की मदद के लिए पूरा शरीर भी कुर्बान कर सकता हूँ, कहकर हाथी ने उसके आगे सिर झुका दिया। ईश्वर चंद ने झट से उसके दांत काटकर कपड़े में लपेटे और विदा लेकर घर की ओर भागा। तभी जमीन में गहरी दरार पड़ गई। वह उसमें से आग निकलने लगी। ईश्वर चंद आग में फंस गया। उसने बस निकलने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही राख में बदल गया। उसे अपने मित्र को धोखा देने की सज़ा मिल गई। कहानी से सीख, अपने दोस्त को कभी धोखा मत दो। उसकी सहायता व दयालुता का हमेशा एहसान मानो।